सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। वर्तमान की भाजपा सरकार आखिर निजीकरण क्यों कर रही है? वो लोग जानते हैं कि राष्ट्रीयकरण ने देश भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को सबल बना दिया है। उन्हें अलग अलग विभागों में नौकरियां मिल गई हैं। वो रेलवे में चले गए हैं, वो बैंक में चले गए हैं, वो LIC में चले गए हैं और सभी कॉलेजों में, सभी विभागों में बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं। इसलिए भाजपा सरकार राष्ट्रीयकरण को धूमिल कर निजीकरण कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा, बौद्धों के लगभग सभी स्मारकों पर, बौद्धों की सभी संपत्तियों पर कब्जा करने के बाद भाजपा सरकार ने मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया है। अगला नंबर ईसाइयों का है। देश भारत में जितने भी चर्च हैं उनके प्राइम लोकेशन पर, उनके बड़े बड़े कॉलेज हैं, उन पर भी लोग कब्जा करेंगे। इसके बाद सिखों का नंबर लगेगा, इसके बाद जैनों का नंबर लगेगा। एक भी वो माइनॉरिटी की संपत्ति को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आर्मी की संपत्ति पर लगभग कब्जा कर लिया है, रेलवे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, वन विभाग की संपत्तियों को अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। देश भारत में बड़े बड़े जंगलों को इन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया है IT सेक्टर बसाने के लिए। लगभग 7-8 बड़े बड़े जंगल उजाड़ दिए गए हैं। विचार करिए, जंगलों में रहने वाले जानवर बस्तियों में भाग रहे हैं, हमला कर रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों के घरों को देश भारत के धन्ना सेठ उजाड़ रहे हैं। ये सरकार मानवता के खिलाफ है, ये सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है, ये सरकार हक वंचित असहाय और कमजोर लोगों के खिलाफ है। निजीकरण करके ये बहुत बड़ी आबादी को, 100 करोड़ की आबादी को पंगु बनाना चाहते हैं, बेरोजगार बनाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति से जीरो करना चाहते हैं, ये मिटाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि ये लोग आंदोलन ना कर सकें, ताकि लोग कार्यक्रम ना कर सकें, ताकि लोग चुनाव न लड़ सकें, ताकि लोग ये अपने बच्चों को पढ़ा ना सकें। इधर ये शिक्षा को महंगा करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बौद्ध शासकों का राज्य था इस देश भारत पर, तो तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 10 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज इन लोगों के राज में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पूरी दुनिया के लोग पढ़ने यहां आए, बल्कि बड़े बड़े भारत के तमाम बड़े बड़े लोग विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अर्थात वो किसी भी स्थिति में भारत को मिटाना चाहते हैं। यहाँ की जल जंगल जमीन को अब बड़े लोगों को बेच करके लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी बफ के नाम से इन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया, मुसलमानों को डराया धमकाया। चूंकि इनके पास हथियार है, ये आए दिन मुसलमानों को डरा कर धमका कर सो कॉल्ड हिंदुओं को इकट्ठा करते रहते हैं। जबकि हिंदू एक भौगोलिक शब्द है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, उसका नाम है ब्राह्मण धर्म, जहां सिर्फ ब्राह्मणों की चलती है। जितने भी मंदिर हैं देश भारत में, उनका पेटीएम पिन सिर्फ ब्राह्मण जानता है, वही पूजा कर सकता है। मैं निवेदन करूंगा सरकार से, पूरी दुनिया के सामने आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर आप कब्जा कर रहे हो, आर्मी की जमीन पर कब्जा कर रहे हो, वनों की जमीन पर कब्जा कर रहे हो, उसी तरह से देश भारत में हजारों अखाड़े हैं, लाखों बाबा हैं, उनके मठों के पास हजारों बीघा जमीन है। उन जमीनों पर भी आप यूनिवर्सिटियां, कॉलेज कब बनाओगे? आखिर उन लोगों को क्यों बचाना चाहते हो? ये साफ मंशा जाहिर हो रही है कि आपको भगवा विरोधी, हालांकि भगवा कलर मेरा है, बुद्ध का दिया हुआ है, भग रागो भग दोषो भग मोहो अनाहता। हालांकि सनातन शब्द का आविष्कार बुद्ध ने किया है, बुद्ध के दर्शन से ही सनातन शब्द निकला है, लेकिन चोरी आपने कर लिया है और आप जबरदस्ती हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को बर्बाद करने पर तुले हो। मैं आज भी आह्वान कर रहा हूं, देश भारत की 100 करोड़ आबादी, जातियों को खत्म करो, धर्मों को खत्म करो, हक वंचित असहाय कमजोर समाज के लोगों अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो। न एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लड़ने के काबिल नहीं रहोगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। चूंकि इन लोगों की बड़ी लंबी प्लानिंग है और इन लोगों ने
काफ़ी हद तक आपको बर्बाद कर दिया है। और जब तक ये जमे रहेंगे, बैठे रहेंगे दिल्ली में, प्रदेशों में, SC ST OBC माइनॉरिटी को बर्बाद कर देंगे, ताकि आप इनसे लड़ ना सकें, आंदोलन न कर सकें, बच्चों को अच्छा पढ़ा न सकें। इनकी नज़र सबके घरों पर है, सबकी संपत्तियों पर है, वनों पर है, रेलवे की ज़मीन पर है, आर्मी की ज़मीन पर है, बप की ज़मीन पर है, ईसाइयों की संपत्ति पर है, और बौद्धों के विरासतों पर तो इन्होंने कब्जा कर ही लिया है। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाते हैं, अलग अलग रंगों के भारत की रक्षा करते हैं, और इस देश को फिर सोने की चिड़िया बनाते हैं। मिलजुल कर हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के हकों की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।